एवरेज 10 मन दे जाता है, वरना कई पौधे 15 मन भी हैं, 15, 17, 18 मन तक भी चले जाते हैं। अभी भी तकरीबन 10-15 पार्टियां जो ख्वाहिशमंद के हमें दें, इस वजह से ये 8 से 10 हज़ार रुपये मन तक चला गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कराम और नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद आपके सामने हाजिर खिदमत है। और आज हम साहिवाल के एक इलाके में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, किसके पास खड़े हैं, तो उनका तारफ़ और इलाके का तारफ़ वो खुद ही कराएंगे। उसके बाद हम वीडियो का आगाज़ करेंगे और आपको एक नायाब फ्रूट की वीडियो दिखाएंगे, जिसका फ़ी पौधा हज़ारों रुपया में फ़रोख्त होता है, जिसके ऊपर मनू के हिसाब से फ्रूट होता है। तो जी सामीन करम, शुरू करते हैं। तो सर जी अपना ज़रा तारफ़ नाम का और इलाके का करा दें, आगे बात फिर चल जाएगी। जी मेरा नाम रज़ीउल करीम चीमा है और हमारे गांव का नाम आगरा है और 4212 नंबरिंग के हिसाब से इसको, क्योंकि पार्टी से पहले इसको आगरा ही कहते थे। अच्छा, तो इसलिए आगरा के नाम से मशहूर है। तो नंबरदार भी हूँ मैं इस गांव का। और बाकी ये है कि तालीम के बाद वो मुख्तलिफ अशिया का तालीम आपकी थोड़ा सा सर जी मैंने लॉ किया है पंजाब अपना यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं फिर ये खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जी सिस्टम में आ गया। हाँ, तो कोई यूनिक करने का दिल था कि कोई जो डिफरेंट चीजें हों, वो अल्हम्दुलिल्लाह की और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। तो आज हम आपको पूछते हैं, ये सर क्या किसका पौधा है, जरा इसकी जरा थोड़ी वजाहत कर दे हमारे सामीन को। पौधा भी बहुत बड़ा है माशाल्लाह, तो इसका फ्रूट भी बहुत मोटा मोटा है। तो ये क्या है और इसकी सूरत हाल क्या होती है, इसकी सिस्टम सारा क्या होता है? जी अरशद साहब, ये जी और आंवला आप काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल, शैम्पू बनते हैं इसके और साबुन वगैरह में भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये एक मेन इसकी जो है ना वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है वो इसका मुरब्बा है, मुरब्बा इसका। और बाकी इसकी जो खुश करके जो फक्की वगैरह बनाते हैं, ये हकीम हजरात जो है ना बड़े शौक से लेते हैं। और ज़्यादा हमारे पास जो गाहक हैं वो मुरब्बे के हैं। तो आप इसको किस तरह सेल किस तरह करते हैं, इसका सिस्टम क्या है जो आप इसको? जी सेल वही है कि ये भी जो है ना बंदे पीछे पीछे होते हैं। अभी भी तकरीबन 10-15 पार्टियां जो ख्वाहिशमंद के हमें दें, तो अब यहाँ इसकी बोली कराएंगे, तो अगर खड़ा भी देंगे तो जो उसमें अच्छा देगा उसको दे देंगे। तो ये पौधा जो है, इस पर आप क्या समझते हैं, आपका कितना फ्रूट होगा? हमारे सामीन को ये थोड़ा सा वजाहत कर देंगे। ये जो पौधे हैं 28 साल उम्र, इसकी उम्र 28 साल है, 28 साल तकरीबन। और ये एवरेज 10 मन दे जाता है, वरना कई पौधे 15 मन भी हैं, 15, 17, 18 मन तक भी चले जाते हैं। अच्छा, तो इसका जो एक मन है वो किस हिसाब से होगा? फिर आगे हम आपको वो मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ रेट होता है। अच्छा, जबकि पिछले साल ज़रा फ्रूटिंग कम थी मौसम की वजह से, जिसकी वजह से ये 8 से 10 हज़ार रुपये मन तक चला गया था। लेकिन इस दफ़ा फ्रूटिंग अच्छी है, तो ये तकरीबन 4 से 5 हज़ार मन के करीब जाने की उम्मीद है कि 5 हज़ार तक मन इसका फ्रूट होगा। तो अगली बात आ जाएगी फिर, एक पौधे पर आपका एस्टिमेट जो फ्रूट है वो क्या समझते हैं? 10 मन एवरेज आप लगा लें। जो पुराने पौधे मैंने छोटे भी लगाए हुए हैं, अच्छा 4 साल वाले हैं, वो आगे भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो उसमें किसी को 20 किलो है, किसी को 1 मन है, 1.5 मन है। तो मतलब ऐसे फ्रूटिंग अब बढ़ती जाएगी। ये बड़े पौधे जो है ना 10 मन एवरेज दे देते हैं। 15 मन वाले भी हैं, 7 मन भी हैं, 5-6 वाले भी हैं, कोई 17-18 वाले भी हैं। तो इसके लगाने का सिस्टम क्या है फिर सर जी? वही आ गई ना बात। इसका तो जो सीज़न है वो सिर्फ एक ही है, तकरीबन फरवरी और मार्च में लगता है ये पौधा जो है। और ये कलम वाला पौधा लगाते हैं, मतलब ज़्यादा बनारसी की डिमांड ज़्यादा है, देसी की कम है। देसी चार वगैरह में इस्तेमाल होता है, मुरब्बा भी उसका डरता है, लेकिन उसकी कीमत भी कम है, इसकी डिमांड ज़्यादा बनारसी की। तो ये एकड़ों के हिसाब से भी लगाया जा सकता है या बस इसको खाल पे लगाना बेहतर रहेगा? मेरा मशवरा तो ये है कि इसके बाहर लगाएं तो काफ़ी बेहतर इसकी आमदन भी हो जाती है और कोई नुकसान भी नहीं है। जो मर्जी फसल आप लगा सकते हैं अंदर, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा अपना उम्र भी काफ़ी है और फैलाव भी बहुत है। अभी मैंने ये तकरीबन 60-60 फुट के फासले पे लगाए हैं और जुड़ गए हैं। अच्छा, आपने इसको फी एकड़ के हिसाब से लगाया हुआ है? जी 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 हाँ, सामिन कराम ये देख लें। असल में ये आम का बाग था। अच्छा, तो जो आम के अंदर जो नागे हुए उसमें मैं लगाया था। फी एकड़ तो नहीं कह सकते आप, लेकिन जो पौधे लगाए हैं ना जी, वो तकरीबन 50 से 60 फुट के फासले पे लगाए थे।
यानी अब जैसे ये देखें, ये 3 पौधे हैं, अच्छा अच्छा, तो ये ऊपर से मिल गए हैं, तकरीबन ऊपर से 50 फुट का फासला है ये सामने इकराम ये देख ले, ये 50 फुट के फासले के बराबर ये पौधा बल्कि है। ये तो 60 फुट है, वो आगे वाले 50-50 फुट वाले हैं। ये 60 फुट का है, ये देखे दोनों 50-50 फुट के हैं और सारे आप इनकी ऊपर से छत मिल गए। देखेंगे तो ये मिल गए हैं। इसका मतलब है कि अगर इसको आपने एकड़ में कितने लगा दिए? ये भी एकड़ में जो है वो तकरीबन 30-32 पौधों के करीब होगा। अगर आपने 60 या 50-60 फुट तक लगाना है ना हाँ जी। तो ये इतने ही आएंगे, ज्यादा पौधे नहीं लगते। 50-60 पौधे, 50 हाँ जी, पौधे बल्कि खाले बनने पे लगाएं, बेहतरीन पैदावार भी अच्छी है और इसका नुकसान भी नहीं है। बल्कि ये जो इसके ये सारे पत्ते जो है ना अभी गिरेंगे, नीचे गिर रहे हैं, तो ये डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये खाद बन जाती है सारी जो है ना। अच्छा, इसको ये- भी हमें कोई इजाफी खाद भी नहीं डालते, अच्छा। कोई स्प्रे नहीं करते, इसकी भी कोई स्प्रे का कोई सिस्टम स्प्रे नहीं नहीं, कोई खाद नहीं, और अच्छा। पानी इसको भी बहुत कम चाहिए। है? आपने एकड़ के में भी लगा दिए, खाल पे भी लगा दिए, दोनों तजर्बे कर लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो बेस्ट तजर्बा कौन सा रहा? बेस्ट मैं कहता हूँ क्योंकि इसका फुलाव ज्यादा है, इसको बाहर ही लगाना चाहिए खालों पे और बाहर जो किनारों पे जो है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये एक तो मतलब 1 एकड़ जितने ही आप लगा लेंगे, 2 एकड़ जितने लगा लेंगे, पैदावार तो उतनी ही है, लेकिन उसमें आपका दूसरी कोई फसल नहीं डिस्टर्ब होगी और आपका जो अपना लकड़ी भी है और फल तो है ही है। ये तो अभी काफी कम है, ऊपर ज्यादा है। हमें इकराम इसको आप देखें, इसको एक एक नहीं लगता, इसको मैंने गुच्छों की नीचे से सूरत में। तोड़ा है तो ये गुच्छों की शक्ल में ही है। बस जहां पर आप देखेंगे 2-2 3-3 इकट्ठे गुच्छे ही लगे हुए हैं, जिधर भी देखेंगे इसका वजन भी इसीलिए बढ़ता है कि अभी इसका साइज ये भी डबल हो हाँ, जाए। इसका साइज भी ये हार्वेस्ट कब होगा, यानी अभी तो- दिसंबर से ये अपना पहले हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक ये हार्वेस्टिंग टाइम है इसका। यानी अभी इसके 2 माह हैं, ये तकरीबन डबल हो जाएगा, ये इसका साइज डबल हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। बनारसी जो और है। खसूसी तौर पर इसका जो है यानी मुरब्बा ही ज्यादा इसका जी, बनाया जाएगा। जी। तो सामिल हम आपको देसी दिखाते हैं, इसके आगे जो है वो भी बड़ा शानदार पौधा है, उसका बड़ी बेहद फ्रूटिंग है। और देसी जो है ये ऐसे ही है जिस इसका तरह। साइज छोटा होता है हाँ जी, हाँ जी। और ये ज्यादा अचार में इस्तेमाल होता है, या ये जो शैम्पू वगैरह जो है ना उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो आगे अमरूद की तरह सुर्ख हुए हुए हैं इसके अंदर। हाँ जी, ये देसी में यही क्वालिटी है ना। हाँ। ये किस्म की वजह से अच्छा, इसका कलर भी सुर्ख भी है। जो धूप में होंगे वो सुर्ख हो जाएंगे, जो छाँव में वो सब्ज ही रहेंगे। तो ये इसका और उसका क्या फर्क है चीमा साहब? यानी ये जो इसकी कीमत का फर्क है। अच्छा अगर वो 5000 में बिकता है तो ये तकरीबन 3000, 2500, 3000 अच्छा, यानी में बिका है। यानी इसका मतलब ये बनारसी जो है ये इसकी क्वालिटी जो है जी, इसका रेट इसकी ज्यादा डिमांड बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। तो ये जो देसी है इसका रेट इसकी डिमांड भी कम है और रेट कम है इसलिए। रेट कम इसीलिए जी। होता है। मेरा भी पूरे बाग में तकरीबन 2 पौधे ही देसी के हैं, बाकी सारे बनारसी। पहले तो ये देसी था ना, इसके बाद ही ये सिस्टम अब बनारसी हाँ वाला जी, जो है, ये वो पहले तो फिर पहले यही पौधे थे, हाँ जी, जिधर भी पहले तो देखे यही देसी होता है। देसी होता था ना, और मेडिसिनल जो है ना, हकीम वगैरह वो देसी इस्तेमाल करते यही इस्तेमाल करते जी। हैं। तो मुरब्बे में ये हैं। तरह जी, अचार में भी ये इस्तेमाल करता है और दवाइयों में भी देसी इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता मुरब्बे में वो बनारसी इस्तेमाल होता तो अगर कोई जिम्मेदार लगाना चाहिए उसके लिए ये क्या क्या इसको स्पेशल हिफाजत है, या लगाने के लिए रकबा कैसा होना चाहिए? पानी है। कोई की? किसी किस्म में पानी की बहुत कम जरूरत है इसको, अच्छा बल्कि ये सिर्फ बारिशों पे ही रहे तो सबसे ज्यादा कामयाब है। अच्छा, वरना कभी कभी इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप बाहर लगाएं इसको किनारों पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे पानी भी इतना नहीं लगता। सही है। तो ये जितना पानी कम लगेगा उतना खुश होगा, बल्कि इसकी फ्रूट के लिए भी इतना पानी की जरूरत नहीं है। अगर फ्रूटिंग पे भी आप पानी ना लगाएं तो ये बड़ा अच्छा फिर भी fruit सर्वाइव तैयार हो कर जाता है, जो बड़ा वाला पौधा है। सही है। पहले 1-2 साल तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, वो पहले पानी 1-2 देना। साल तो हर उसकी पौधे को बढ़ोतरी के हिफाजत लिए करनी पड़ती है। हाँ जी, लेकिन कोई खाद की जरूरत नहीं, कोई स्प्रे की जरूरत नहीं तो है। ये खुद बहुत तैयार हो खुद जाता को है। तैयार हो। और इसके फिर आगे आखिरी बात का सेल पॉइंट, इसको बेचने वाला क्या सिस्टम हो जाएगा? वही है, आप वही बंदे पीछे भी हैं, इसके कोई मसला नहीं है। लेकिन सामने रेट कम ऊपर हो सकता है फ्रूटिंग के हिसाब से। तो सामने कराम इसके लिए भी जरूरी यही है, वो बंदा एक पौधा लगाकर फिर उसके व्यापारी ढूंढता फिर, ये भी मुश्किल काम है। कम से कम व्यापारी को वहां से कुछ न कुछ ले जाने के लिए 20-25 पौधे हों कम से कम। तो फिर वो व्यापारी वहां पर चक्कर लगाएगा। बिल्कुल ऐसे। एक पौधा लगाकर व्यापारी के पीछे पीछे फिरना पड़ेगा। आपके पास 10-20 पौधे हैं तो फिर आप इसके लिए इसको शेयर करने के लिए मुश्किल कोई नहीं है, व्यापारी आपके पास आएगा, ले जाएगा। तो सामिल कराम, उम्मीद है आपको भी ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और इसकी गार्डनिंग जरूर करें। ये बिल्कुल आसान उसका एक मैंने जिम्मेदार इसके लिए इसलिए इनसे ये इनकी एजुकेशन के मतलब पूछा कि हमने जितने इंटरव्यू किए हैं सब देसी बंदूक किए हैं, उन्होंने बस देसी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब आपको समझ आई है कि एक ग्रेजुएट आदमी, लॉ करने वाला आदमी भी आपको दलील से बता रहा है कि इसको ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। हालांकि ये शहर में रहते हैं,
मैं इनसे ये भी हैरान हूँ कि ये सिर्फ निगहबानी करवाते हैं, और निगहबानी इतनी टाइट और इस किस्म की होती है। अभी मैं जब इनसे मिलने के लिए आया तो इनकी गाड़ी से वो ज़रिए अद्वियात वो अपने जो काम करने वाले उनको दे रहे थे वहाँ आपको मैंने स्प्रे दूसरी खाद दिखाई पौधे के नीचे पीछे किसी वीडियो में। तो यानी ये इतनी फिशानी से करते हैं कि इनके काम में मेरे ख्याल में कोई नुक्स नहीं होता। जब मेहनत इतनी करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें रोजी देता है। बेशक अल्लाह ताला फल देता है। तो सामीन खुश रहें और खुशियाँ बांटें। सामीन कराम, जिस भी नर्सरी से चाहें ख़रीद लें, बनारसी बता कर ले लें, देसी से अवॉइड करें, देसी का रेट नहीं होता, ये पीछे आपने सुन लिया है। तो मौसम पे लगाएं और थोड़े पहले साल ख्याल करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी।